मोदी कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल सिटी को दी मंजूरी। ये 10 राज्यों में बनेगा। 40 लाख जॉब, 1.5 लाख करोड़ निवेश क्षमता पैदा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव दूसरे फेज के लिए हुए नॉमिनेशन। 26 सीटों पर 25 सितंबर को होगी वोटिंग। पीडीपी ने 4 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। हरियाणा में नहीं बदलेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख। तय तारीख 1 अक्टूबर को ही होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के आदेश दिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक सीट पर दावा ठोक रहे चाचा भतीजी। राव यादवेंद्र बोले कि आरती लड़ी तो हम दोनों हारेंगे। इंद्रजीत बेटी को लड़ाना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव में बैंक से लेन देन पर प्रशासन की रहेगी नजर और सीटीएम के निर्देश। 10 लाख से ज्यादा की निकासी पर देनी होगी जानकारी। संवैधानिक संकट में फंसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे। मानसून सेशन पर फैसला लेंगे। 12 सितंबर तक नहीं बुलाया तो विधानसभा भंग संभव। लेटरल एंट्री से बड़े अफसरों की भर्ती सही या फिर गलत? एक्सपर्ट बोले कि मनमोहन और सैम पित्रोदा इसी से आए। ब्रिटेन अमेरिका में भी यही सिस्टम। ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया। उनका प्रोटेस्ट सही है, मुझ पर लगाए जा रहे हैं गलत आरोप। बलात्कार पर बंगाल सरकार नया कानून लाएगी और कैबिनेट से मिली मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा। ममता बनर्जी बोली कि रेपिस्ट को फांसी हो। कोलकाता मामले में हो रही राजनीति। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा 3-4 महीने में सख्त कानून नहीं बनाया तो दिल्ली में होगा प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल को जलाए तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। इस बयान पर भड़के जेडीयू महासचिव केसी त्यागी और कहा कि ममता भड़काने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली बड़ी राहत। बिच्छू से की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। चंपाई सोरेन बोले कि यारी दोस्ती में बीजेपी से बात बनी है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर कहा कि जूनियर को तकलीफ बताता तो अपमान महसूस होता। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी और 90 साल पुराना कानून बदलेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि मकसद बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म करना। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून और मार्शल आर्ट का वीडियो शेयर कर कहा कि युवा इससे जुड़े, उनमें हिंसा नहीं जेंटलनेस हो। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को राहत नहीं मिली। यौन शोषण केस में एफआईआर, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी हुए ढेर। हिमाचल में 2, तंगधार में 1 घुसपैठिया मारा गया। राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली और किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात। पार्टी ने हिदायत दी थी कि आगे ऐसे बयान न दें। पूजा खेड़कर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत और दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था आयोग के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को गृह मंत्रालय ने दी वीआईपी सुरक्षा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर दी गई है सुरक्षा। यूपीएससी चयन प्रक्रिया के खामियों को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम और यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया में आधार वेरिफिकेशन जारी हुआ केंद्र का नोटिफिकेशन। बीजेपी सांसद कंगना किसान पर पंजाब के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने की अभद्र टिप्पणी और कहा कि कंगना को रेप का बड़ा तजुर्बा है, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे रेप होता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। रात में लोग जागकर कर रहे अपने परिवार की सुरक्षा। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जाने का विभाग ने किया दावा। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर बवाल। बीजेपी नेता नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थकों के बीच हुआ जोरदार हंगामा। पुलिस को करवाना पड़ा बीच बचाव। हैदराबाद में 175 करोड़ का स्कैम। एसबीआई ब्रांच मैनेजर हुआ अरेस्ट। फर्जी अकाउंट खुलवाए, साइबर ठगी से पैसा जमा करवाए। बैंक अधिकारी लेता था कमीशन। पुलिस ने दादी पोते को लाठी डंडों से पीटा। 10 महीने पुराना वीडियो आया सामने। टीआई लाइन अटैच और कांग्रेस बोली कि क्या उनका मकान तोड़ा जाएगा। गुजरात में भारी बारिश से 90 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। 40,000 से ज्यादा यात्री नहीं कर पाए सफर। रेलवे रिफंड लौटाएगी, बस सेवाएं अभी भी बाधित।
देश का मानसून ट्रेकर गुजरात में बारिश से 939 सड़कें बंद, दिल्ली में कई इलाके डूबे और 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का पाकिस्तान दौरा 50% हुआ तय। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने किया बड़ा दावा। क्रिकेटर राधा यादव परिवार समेत वडोदरा में बाढ़ में फंसी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। प्लेयर ने धन्यवाद दिया, लिखा कि बहुत ही खराब स्थिति में थे। अडानी फैमिली देश में सबसे ज्यादा अमीर बनी और अंबानी को पीछे छोड़ा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में वेल्थ 11.62 लाख करोड़, एक साल में संपत्ति 95% बढ़ी। रिलायंस ने एजीएम में एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। 100 GB फ्री स्टोरेज मिलेगा। जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी। विराट कोहली का एक और डीप फेक वीडियो हुआ वायरल। इसमें कहा गया कि गिल का नेक्स्ट कोहली बनना मुश्किल है। खुद को और सचिन को लेजेंड बताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि उन्होंने कामयाबी के लिए शारीरिक संबंध बनाए, 30 साल पुराने रिश्ते का हवाला दिया। पाकिस्तान में आतंकियों ने आर्मी ऑफिसर को किडनैप किया। पिता के जनाजे पर मिट्टी देने आए थे। 2 भाई और भतीजे का भी अपहरण। इंडिगो में 11,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील और रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने बेची पूरी हिस्सेदारी। सेंसेक्स 82,285 और निफ्टी 25,192 के ऑल टाइम हाई पर। अभी बाजार में 400 अंक से ज्यादा की तेजी। एफएमसीजी, आईटी और बैंक की शेयरों में भी खरीदारी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।